1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सरकार का मेन फोकस टैक्स रिफॉर्म पर रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने टैक्स पेयर्स को राहत देने, टैक्स नियमों को आसान बनाने और टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल रखने पर खास ध्यान दिया था। पिछले बजट्स की बात करें तो बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को काफी बड़ी राहत मिली थी। This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. उस समय वित्त मंत्री ने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को पूरी तरीके से टैक्स फ्री किया था। इससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को सीधे सीधे फायदा हुआ। और बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में भी बदलाव किए गए, जिससे शेयर और म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को फायदा हुआ। बात करें 2020 की तो उस समय नई इनकम टैक्स रिजीम लाई गई थी और इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा गया था। इस बार की बात करें तो टैक्स पेयर्स की नजर अब क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स पर है। पिछले बजट 2022 में सरकार ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में इंडस्ट्री की मांग है कि इन इन्वेस्टर्स को टैक्स में कुछ राहत दी जाए और अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो निवेशकों को काफी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है। बात करें शेयर्स की तो शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए की गई थी और अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के बजट में इसे 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इससे म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट दोनों में निवेश ज्यादा होने की संभावना भी जताई गई है। वहीं इनकम टैक्स की नई रिजीम में अभी बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए ताकि कम इनकम वाले लोगों को और ज्यादा फायदा मिल सके। इसके अलावा नई रिजीम में टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन की सुविधा बनी रह सकती है। अभी ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ पुरानी रिजीम में मिलती है। बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की तो उसके निवेशकों के लिए भी राहत की संभावना इस बार के बजट में बताई जा रही है। 1 अप्रैल 2023 में डेट फंड्स पर नए टैक्स नियम लागू हुए थे। अब डेट म्यूचुअल फंड बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और इस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। इससे इन्वेस्टर्स को मिलने वाले रिटर्न पर असर पड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में सरकार डेट फंड्स के निवेशकों के लिए राहत की घोषणाएं इस बार कर सकती है, जिससे उन्हें भी उनके कैपिटल गेन पर फायदा हो सके। इस तरीके से देखा जाए तो यूनियन बजट 2026 टैक्स पेयर्स के लिए राहत देने, निवेश को बढ़ावा देने और टैक्स नियमों को आसान बनाने की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो यूनियन बजट 2026 से आपकी क्या उम्मीद है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।